इधर लाडली ने निकाला कांटा। जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में अब 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यहाँ कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने कांटा ही निकाल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर अब हलचल भी तेज हो गई है। महिलाओं की ज्यादा वोटिंग को सीएम के इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना पर पूरा भरोसा है। अब क्या होगा 3 दिसंबर को, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांटे की टक्कर पर शिवराज ने कहा, लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया। एमपी चुनाव में कांटा कौन, काउंटिंग से पहले डिबेट ऑन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पोस्टल बैलेट के मतदान प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो इस साल प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 1.5% से ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन बुधनी में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। जो आता रहता है कांटे की कोई कांटे नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहनों, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। वोटिंग प्रतिशत का विश्लेषण करें तो सामने आया है कि इस बार करीब 34 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। इस बार महिला और पुरुषों के वोट में 2.18% का अंतर है। पिछले चुनाव में महिला पुरुष के वोट में 1.95% का अंतर था। तो क्या यही वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर सीएम शिवराज लाडली बहनों को कांटा निकालने की बात कह रहे हैं? जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्रमशः 2005 से लेकर आज तक जितनी योजनाएं चलाई हैं, उससे महिलाओं का जीवन स्तर उठा है। मैं समझती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यदि कहा है कि लाडली बहनों ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इस बार जिस प्रकार से आपने बहनों का, किसानों का, युवाओं से छल किया है, इस बार आपको करारा जवाब मिलेगा। हर बहन कांग्रेस पार्टी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है, क्योंकि इस बार नारी के साथ सम्मान होगा। भाजपा और कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि उनकी लाडली बहना और नारी सम्मान योजना का फायदा उनके प्रत्याशियों को मिला है, लेकिन शिवराज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में एक नेता ऐसा भी है जिसने 7 साल में 4 बार किसी राष्ट्रीय दल से विधानसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उपचुनाव भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट। भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे के नाम पिछले 6 सालों में किसी राष्ट्रीय पार्टी से उपचुनाव लड़ने का रिकॉर्ड है। पिता के निधन के बाद 2017 में उपचुनाव लड़े। 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर लड़े चुनाव। सिंधिया की बगावत से 2020 में लड़े उपचुनाव। 2023 के विधानसभा में कांग्रेस के बने प्रत्याशी। मेरे लिए जो है बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो अनुभव किसी राजनेता को 20 साल में मिलता है लगभग, क्योंकि एक चुनाव 5 साल का कार्यकाल होता है, तो मुझे वो अनुभव 6 साल में मुझे वो आशीर्वाद मेरे स्वर्गीय पिताजी के माध्यम से कह लूँ, या कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो आशीर्वाद प्रदान किया कि 6 साल में मैं 4 बार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के मैंडेट पे 2 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ चुका हूँ। तो मैं इसके लिए अपनी पार्टी को और अपने स्वर्गीय पिताजी को जो है मैं मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हेमंत कटारे जब विधायक बने तो उनकी गिनती मध्य प्रदेश के तेज तरार युवा नेताओं में की गई। अटेर में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वे युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। कारण ये है कि एक तो वे सत्यदेव कटारे के बेटे हैं और दूसरा हेमंत कटारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं
और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।